अरविंद जी खड़े हो जाओ एक बार। हाँ 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 हाँ, शाबाश, वेरी गुड। ये वाला हाथ उठा लीजिए, वाह जी वाह, प्रसाद जी ने उठा लिया है। ये वाला हाथ उठा लीजिए, ये वाला, हाँ 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 हाँ, ये वाला जी जी, राइट हैंड साइड उठा लीजिए अपना, ये वाला ऐसे उठा लीजिए, दिख रहा है ना? वेरी गुड वेरी गुड। निर्मल शर्मा जी, ये वाला हाथ, वेरी गुड, यहाँ पर मारिए, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर करें, ऐसे थपथपाइए अपनी पीठ को, वेरी गुड वेरी गुड, थपथपाइए अपनी पीठ को ऐसे करके। अरे भैया एक चीज बताऊं, ये जो आपकी बॉडी है, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो लगातार आप फील्ड में जा रहे हो, कोई धन्यवाद नहीं देता यार आपको, आप खुद दे लिया करो। वेल डन यार, 9 बजे बैठा हूं मैं, है ना, कुछ सीखने के लिए बैठा हूँ। शर्मा जी यहाँ कहानी सुनाने आगे, इनको भी सुनना पड़ेगा अब, है ना? तो बिल्कुल सुनाएंगे भाई आप लोगों को, और हमारी कहानी आप लोगों को सुननी भी पड़ेगी। तभी तो मैंने शाबाशी करवा दी, कोई उठ के ना जाए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा शानदार आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ भाई, 101% यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और जाते हुए शर्मा जी का थैंक यू जरूर बोल के जाएंगे ना, आप लोग करेंगे थैंक यू? चलिए, हंसते हुए चेहरे आ रहे हैं। मनीष कुमार जी ने बड़ा शानदार तरीके से, वाह क्या बात है, इतने सारे हंसने वाले चेहरे लगा दिए। गुड इवनिंग। ओ कुलविंदर जी लिख रहे हैं, श्वेता शर्मा जी लिख रही हैं, ओ क्या बात है यार, ये तो बड़े एक्साइटेड लोग हैं काका साहब, यहाँ तो झड़ी लगा रखी है लोगों ने, क्या बात है यार। चलिए, तो बहुत शानदार, मैं अपनी स्लाइड पे चलूंगा, और आप लोगों को आज मजा आएगा सेशन में। कोई कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि यस, इस पॉइंट पे इंप्लीमेंट करना है मुझे, देखिए, करना ना करना आपका काम है, बताना शर्मा जी का काम है ना? हम बताने में विश्वास रखेंगे, कर तो हम लोग रहे हैं, परंतु जो कर रहे हैं उसी को प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने आप को लेके जा रहा हूँ स्लाइड के ऊपर, तो देखते हैं, शेयरिंग करते हैं, मुझे बताना है आपने कि शेयरिंग हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, ये शेयर हो गया है, शेयर हो गया है, शेयर हो गया है, यस यस सर, शेयर या हो गया स्क्रीन सर। हो गया शेयर? यस सर। वाओ, क्या बात है। अभी बताइए, अभी बताइए, शेयर हो गया क्या? यस सर। क्या बात है, कैसी लगी स्लाइड? मेरी फोटो आ रही है? यस सर, आपकी फ़ोटो ऊपर आ रही है और लिखा है व्हाट इज़ द ब्रांड। व्हाट इज द ब्रांड? ब्रांड क्या है भाई? ब्रांड होता क्या है ना? ब्रांड की शक्ल कैसी होती है? ब्रांड, ब्रांड बनते कैसे हैं, है ना? ये सारी चीजें जब हमने बोला है, मैंने जब भी पूछ लिया था आप लोगों से कि भैया आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी साथी बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग बिकते हैं या प्रोडक्ट बिकता है? तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा था कि सर हम बिकते हैं, हमारा हमारा स्वभाव बिकता है, हमारी स्ट्रेटेजी बिकती है, हमारी प्लानिंग बिकती है, हमारा ड्रेस कोड बिकता है, हमारे आचार विचार बिकते हैं, हमारे रिलेशन बिकते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बिकता है। बिल्कुल सही आप लोग बोला है। परंतु यदि कोई हमारे, हम यदि किसी किसी ब्रांड में आ रहे हैं, हम लोग किसी लेखे जोखे में हमारा नाम है, तो वाकई में कुछ काम हो जाएगा। तो व्हाट इज द ब्रांड? ब्रांड होता क्या है? ये चीज क्या है जो ब्रांड एक आदमी को बनाती है, या फिर कोई कंपनी ब्रांड बन जाती है, या कोई पर्सनैलिटी ब्रांड बन जाता है? वास्तव में आज जो मल्टीमीडिया का प्रोग्राम है, आज जो सोशल मीडिया का जो क्षेत्र है, उसके अंदर यदि आप देखते हैं तो नॉर्मल जो लोग हैं, उसका उसका वर्क, और जो ब्रांड बन गए हैं उसका वर्क, दोनों वर्क में फर्क है। ब्रांड क्या सोशल मीडिया ही बना रहा है ना? आप देखिए, किसी गांव के अंदर सरपंच रहा है, बहुत अच्छा काम करता है, गलियां भी बनवाई है, सब कुछ बनवाया, बहुत अच्छा। या फिर किसी एरिया के अंदर हमारे पार्षद हैं, बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ बहुत अच्छा काम किया है, परंतु वो सोशल मीडिया पे नहीं है, अपने एरिया में है। तो अपने एरिया के अंदर वो ब्रांड है ना। पूछे कोई मोहन कौन है, तो बोले जी हमारे एरिया का पार्षद है ना? कोई पूछे सरपंच कौन है, सुशील जी सरपंच है, तो वो हमारे एरिया की, वो ब्रांड है अपने एरिया के अंदर। उनके बारे में कोई गलत नहीं सुनना चाहता, वो बोलते हैं कि सर इस जैसा आदमी नहीं है ना? तो एक रिलेशन बना के रखा होता है, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके रखी होती है। अब देखिए आप, अब आपको कुछ स्लाइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इन स्लाइड्स को आपको देख के जो आदमी माइक को अनम्यूट कर सकता है वो अनम्यूट कर ले। राहुल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, और बाकी नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख के आपको क्या लग रहा है जी? क्या है ये सर एक मैकडॉलर का एक लोगो सर लग रहा है मेरे को मैकडोनाल्ड का लोगो ऐसा लग रहा है। ओके। यदि ये किसी किसी बोर्ड के ऊपर आपको हाईवे के ऊपर दिख जाए लगा हुआ, तो आप क्या समझेंगे? ये चूड़ियां बेचता है? नहीं सर। हाँ, क्या क्या बेचता है ये? लिखिए चैट बॉक्स में। बर्गर, बिल्कुल सर। क्या बेचता है? बर्गर। बर्गर बेचता है। मैकडोनाल्ड को आप देख के या उसका बोर्ड देख के आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये बर्गर बेचता है या पिज्जा बेचता है। ये एक ब्रांड है मैकडोनाल्ड, जो वर्ल्ड क्लास एक पिज्जा अपना डिलीवर कर रहा है। तो ये देखने के बाद क्लियर है, इन्होंने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया है ना? क्लियर है? यस सर। अभी देखते हैं। ओके, क्या बात। ओके, ये हो गया। अभी ये देख के क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या है ये? ये रोलेक्स है सर। रोलेक्स क्या बनाती है? सर रोलेक्स वॉच भी बनाता है सर। सिर्फ वॉच बनाता है? नहीं, और भी सारी चीज़ें बनाता है सर। ओके, मुझे लगता है इनकी गाड़ी भी आती है। वो रॉयल्स रॉयल्स। अच्छा मैंने कहा पे कोई इनकी आती है, कोई बाइक या कोई ऐसी चीज इनकी जरूर आती है। अब देखिए, ये क्या बनाता है? सिर्फ घड़ी बनाता है या फिर ये लोगों का समय बनाता है? हाँ जी, जो रोलेक्स पहन रहा है वो घड़ी में समय देख रहा है या घड़ी उसका समय बता रही है? सर घड़ी हेलो? उसका समय बता रही है सर। घड़ी उसका समय बता रही है। ये वॉच नहीं, लग्जरी एक ब्रांडेड वॉच है, जिसको सिर्फ वॉच नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि रोलेक्स पहना हुआ है भाई, रोलेक्स है उसके पास। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? ब्रांड है ये ब्रांड है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है जी? रोल्स इसको रोल्स रॉयस। ये क्या बनाता है जी? सर कार बनाता है। सिर्फ कार बनाता है? ये लग्जरी कार बनाता है। ये लग्जरी कार बनाता है। मतलब इसकी कारें ही आई थिंक 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ से स्टार्ट होती है इनकी कारें, रॉयल्स की। ये कारें बनाता। कार तो हमारे पास मारुति भी है, कार तो हमारे पास क्रेटा भी है, परंतु ये लग्जरी बनाता है। ये कुछ लोगों की पसंद है। और सिर्फ यहाँ कोई कार का सीन नहीं है, कोई कार की फोटो यहाँ पर नहीं डली है, कोई 4 व्हीलर की फोटो यहाँ पर नहीं डली हुई है। इन्होंने सिर्फ एक ब्रांड है जो नाम डाल दिया है, रोल्स रॉयस। क्लियर है ना? इससे क्या पता लगता है कि लग्जरी ब्रांड की ये है, 4 व्हीलर बना रहा है। यस इसके बाद आते हैं, क्या बना रहा है जी? एप्पल आईफोन सर। ये आईफोन। ये वाला लोगो देख के ये कहीं भी ना लिखे ये आईफोन फलाना लिखाना, क्या समझ में आ जाएगा आपने को? कि ब्रांड है सर, कोई ब्रांड पे ब्रांड है। ये ब्रांड है, एप्पल का ब्रांड है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका कहीं पर लोगो आपको दिखेगा, कहीं पर इसका कुछ भी सीन आपको दिखाई देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि एप्पल कंपनी का है। और ये क्या बनाता है जी? ये सर बड्स भी बनाता है, वॉच भी बनाता है, अपनी मैकबुक भी बनाता है सर, बहुत सारी चीज़ें बनाता है। मतलब ये इसका कहना है, ये ब्रांडेड, इतना ब्रांडेड है, इतना ब्रांड इतना चलता है इसका। ये बोलते हैं कि जितना ये अपने मोबाइल को बेच के नहीं कमाता, उससे ज्यादा महंगी इसकी एक्सेसरी बिकती है। यस सर। जो इसका पिन हुआ, चार्जर हुआ, है ना? चलिए आगे देखते हैं। ये जी कोको कोला। ठंडा मतलब? कोको कोला। अरे बोलो ना भाई, कोका कोला। मतलब इसने ठंडे के साथ जोड़ दिया, अपने आप को कनेक्टिविटी बना दी, और ठंडा मतलब कोको कोला जुबान पे चढ़ गया लोग, है ना? एक ये देख के क्लियर है कि ये मेरे ख्याल से वो बनाती है, आटा बनाती है ना सर ये? शर्मा जी जी एक ना रिक्वेस्ट कीजिए सब लोगों को कि अपने ना कैमरे बंद कर लें।
सर मुझे दिख ही नहीं रहा सर। कोई थोड़ा सा कोई लेटा हुआ है, कोई अच्छी कोई लोकेशन नहीं आ रही पीछे से, कैमरे सबके ऑन है। मैंने या तो पहले कोई ही बोल दिया था ये। अच्छी लोकेशन में बैठ के भाई कैमरा ऑन कर लो, आपका कुछ ब्रांडिंग दिख जाएगी, कुछ है। अगर आपने लेटे हुई अपनी पिक्चर, अपना फेस दिखाना है, इसमें तो लूजर वाला सीन शो हो रहा है कि बंदा यार मीटिंग लेते टाइम भी इतने बुरे तरीके से लेटा हुआ है। सर कुछ लीडर तो हमारे ऐसे हैं जो स्टेज पे तो सूट बूट में आते हैं, मीटिंग लेने के लिए सूट बूट में भी आते हैं, लेकिन आज उनको जब उनकी टीम वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे यार ये कच्चे मन में बनैन में भी रहता है। सिमरन शर्मा जी, ये बंद कर लो आप अपना मोबाइल का कैमरा, मत करो ऐसे प्लीज, अच्छा नहीं लगता है ये। अगर कोई नया बंदा आएगा हमारी मीटिंग के ऊपर, जो प्रोफेशनलिज्म को जानता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, करोड़पति कैसे दिखते हैं, बिजनेसमैन कैसे दिखते हैं, इन हालातों में अगर कोई किसी को देखेगा तो क्या सोचेगा? वो तो आपको सुनने से पहले नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा मत करो यार, वीडियो ऑफ कर लो, सब लोग वीडियो कैमरे ऑफ कर लो प्लीज, सबके सब। अरे यार ये क्या करना, सबके सब वीडियो कैमरे। कोका कोला भी एक ब्रांड है, मतलब आप ये समझ के चलिए मार्केट के अंदर, जैसे अभी मोड़ा साहब ने बताया, आप लोगों के कैमरे बंद करने, आप देखिए यार आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर है, हमारा प्रोडक्ट कितना शानदार है, हम लोग सोशल मीडिया पे कितने फैल गए हैं, एक से एक गाड़ियां हमारे कंपनीज के अंदर आ रही है, एक से एक चीजें हमारे हम लोग लेके चल रहे हैं। आप लोगों को 9 बजे लेके आने का मतलब क्या है भैया? आज सिखाने का है, कम से कम इतना तो सीख जाओ कि भैया कैमरा ऑफ होना चाहिए। यदि आप सही कंडीशन में नहीं है, सही लोकेशन में नहीं है, और लोगों को भी इफेक्ट करता है। आप अपना सिर्फ अपना मोबाइल देख रहे हो, मैं सबको देख रहा हूँ, यहाँ से लैपटॉप में सब दिखता है। दूसरा कोई आदमी यदि स्लाइड करके राइट साइड में देखेगा तो सब दिखाई देगा, आप पड़े हुए कैसे हैं, आप कैसे लौट रहे हैं ना। तो बहुत जरूरी है, इसलिए ये रखा गया है कि आप अपनी ब्रांड पे काम करें आप, और अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो कोका कोला मतलब ये तो आटा बनाता होगा ना सर कोका कोला, या इसको ऐसा लिखा हुआ देख के समझ में आ जाएगा ये क्या बनाता है? ये सर कोका कोला एक ब्रांड है सर, ये आटा तो नहीं, लिखा हुआ देख के ही समझ में आ जाता है सर। ये पेप्सी बनाता है सर। पेप्सी बनाता है, वेरी गुड। देखा, अब यहीं पर हमें क्लियरिटी नहीं है। पेप्सी, अब तो आप ये भी बोल सकते हैं पेप्सोडेंट का कोलगेट दे दो। ये चीजें समझने की जरूरत है। जो ब्रांड है हम उसको आगे लेके आ रहे हैं। पेप्सी एक ब्रांड है, कोका कोला अलग ब्रांड है, पेप्सोडेंट अलग है, कोलगेट अलग है ना। तो ये चीजें हमारे मुंह पे चढ़ी हुई है। जब आप सर्कुलेट होने लग जाते हैं, जब आप ब्रांड बनना शुरू होते हैं, जब आप सोशल मीडिया पे ज्यादा छाना शुरू कर देते हैं, जब आपके सेमिनार मीटिंग ज्यादा आपकी आने शुरू हो जाती है, लोग आपको लाइक करना शुरू कर देते हैं, तो आप ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाते हैं धीरे धीरे करके। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आप कितने सारे हमारे यहाँ पर देखिए, आप पहले नंबर पे देख रहे हैं आप, है ना, ये जॉर्ज बुश है। दूसरे नंबर पे देखें योगी आदित्यनाथ जी है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर ये राहुल गांधी जी हैं। यही है सर, यहाँ देखना क्या क्या है ये। नो सर। चलिए, कौन कौन है जी ये सर डोनाल्ड ट्रंप है सर पहले पे, दूसरे नरेंद्र मोदी है, तीसरे पे अमित शाह है सर, और चौथे पे अपने मुकेश अंबानी है, और पांचवे विराट कोहली और शाहरुख खान। ओके, अब यदि मैं सिर्फ 3 हटा देता हूँ, सभी को हटा देता हूँ, विराट कोहली को देखो आप, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? फिर विराट कोहली दिख रहे हैं जी यार, तुम, मैं पता नहीं, मैं समझा। विराट कोहली को आपको देख के क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन से एरिया में ब्रांड है, ये क्या कर रहे हैं? ये सर एक क्रिकेट के ब्रांड है सर, क्रिकेट के ब्रांड है ना। इन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि आप इसको बोलते हैं कि ये एथलीट्स हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं, ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं या फिर ये कबड्डी खेल रहे हैं, है तो स्पोर्ट्समैन, परंतु किस स्पोर्ट्स में है ये? क्लियर? यस सर। ये क्रिकेट के ब्रांड है ना। इन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि आप इसको बोलते हैं कि ये एथलीट्स हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं या फिर ये कबड्डी खेल रहे हैं, है तो स्पोर्ट्स में है ये। क्लियर?
ये है हमारे क्रिकेट के अंदर मास्टर हैं, इन्होंने छक्के लगाए, इन्होंने देश को बहुत सारा रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर है इनका रन बनाने का। सचिन तेंदुलकर जी को भी इन्होंने बैक कर दिया रन बनाने के मामले में, और आज ये अपने वनडे क्रिकेट से इन्होंने संन्यास भी ले लिया। चलिए अभी देखते हैं हम लोग शाहरुख खान को देखते हैं। तो ये कौन है जी? बॉलीवुड के ब्रांड सर। बॉलीवुड के ब्रांड है, बादशाह है, अपने एरिया के सरताज है और ब्रांड है ये, है ना। इनके हाथ में कोई भी आइटम आ जाती है तुरंत बिक जाती है, जिस भी आइटम को लेके टीवी पे आ जाते हैं तुरंत बिक जाता है, ब्रांड है ये, है ना जी। इसके बाद देखिए मुकेश अंबानी को आप देखते हैं, ये भी ब्रांड है। इनको देख के समझ में आता है कि पेट्रोलियम का कारोबार है इनका, बड़े बड़े एरिया के अंदर इन्होंने जियो सिम समझ में आती है, रिलायंस की जो सिम है वो समझ में आती है। आप देखिए, आप पॉलिटिशियन को देखिए ऊपर, अमित शाह को देख के समझ में आता है कि धारा 370 हटाने में इनका कितना बड़ा रोल था, कितने बड़े ये पॉलिटिशियन है पूरे इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी साहब को देख के समझ में आता है कि इन्होंने कितना बड़ा रेवोल्यूशन लगा दिया है हर एक में। और डोनाल्ड ट्रंप को देखने के लिए समझ में आता है कि ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और यूक्रेन युद्ध रुकवाने में वो प्लान कर रहे हैं, और हमारे ऊपर 50% का टैरिफ भी इन्होंने लगा दिया। समझ में आ गया ब्रांड? बिल्कुल सर। मतलब इनकी फोटो देख के आप नाम खुद बता रहे हो, इनकी फोटो के नीचे नहीं लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, मुकेश अंबानी। ये ब्रांड है मेरे दोस्त, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, अपने एरिया के अंदर छाए हुए हैं, और अब बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग फॉलोवर्स हैं इनके, बहुत सारे, जब भी इनकी पोस्ट आती है तो लाइक होता है, बहुत सारे कमेंट्स इनके उस पे आते हैं। सोशल मीडिया को कोई और हैंडल कर रहा है, ये ब्रांड है ना। ब्रांड का मतलब है कि ये इन्होंने अपने आप को सेल किया है, अपने आप को मार्केट के अंदर स्टेब्लिश किया है, अपने आप को दिखाया है। अब इनके हाथ में कोई चीज आती है तो वो ऑटोमेशन में आ जाती है। देखिए आपने देखा होगा कई बार कि गलत ऐड भी कई बार, मतलब वो विमल पान मसाला की ऐड भी शाहरुख खान साहब कर रहे हैं, तो क्या है कि विमल इलायची है, इलायची की वो कर रहे हैं, तो वो अपने आप चली जा रही है चीजें, है ना। अजय देवगन है या शाहरुख खान है, ये क्या है कि 1 रुपए की चीज को इतने बड़े स्टार से उन्होंने प्रमोशन कर दिया। इनको जो पैसा दिया होगा वो अलग, परंतु इलायची बिक गई वो अलग, और ये ब्रांड होने के नाते इतना सारा पैसा लेके चले गए। ना उनकी कंपनी है विमल इनकी, ना इनकी कोई उनके साथ लेना देना है, ना ये खुद खाते हैं, परंतु इन्होंने शो किया और वो चला गया। जैसे अमिताभ बच्चन जी है, ठंडा ठंडा कूल कूल करके वो अपना नवरत्न तेल बेच गए। मेरे दोस्त, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, मार्केट में आपको खुद बिकने से, प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको खुद बिकना पड़ेगा। आपको एक ब्रांड अपने आप को बनाना पड़ेगा, एक मार्केट के हिसाब से आपको अपनी निश क्लियर करनी पड़ेगी कि आपकी निश। एक बार ना हैंड को आप डाउन कर दीजिए सभी को, कि स्लाइड में आ गया ये, जितने भी हैंड रेज किए हुए हैं इनको डाउन कर दो प्लीज, स्लाइड में आ गया ये, आ रहा है बीच बीच में। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अपने आप को जब स्टेब्लिश करोगे, मार्केट के हिसाब से आप लेके आओगे, रेनेडस वेलनेस के हिसाब से अपने आप को लेके आओगे, आप समझोगे चीजों के, तब चीजें बिकेंगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेके निकल जाते हैं और प्लान भी शो करते हैं, सब कुछ शो करते हैं, परंतु लेने वाला हमें देख रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना तो आज तक उसको उसने कभी उसके व्हाट्सएप देखा होगा, ना उसने कभी ब्रॉडकास्ट किया है, ना कभी उसकी कोई फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट आई है, ना व्हाट्सएप स्टेटस में उसको देखा है। आप चले गए सर, आपको वो वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है जो उसकी आंखों में रच बच जाओ। आप दिख रहे हो, आप कोई बात करते हुए दिख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं आपने ऐसा किया है। तो कई बार हम लोग फिर ब्लैंक आ जाते हैं, कई बार हम लोग खाली आ जाते हैं। और ये देखिए आप, ये नई स्लाइड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हैंड को डाउन कीजिए, मेरे को दिख नहीं रहा। देखिए, अब हमारी यदि विक्ट्री की बात करें, हमारे रेनेडस वेलनेस की बात करें, तो हमारे ब्रांड हैं मिस्टर मेघराज शर्मा जी, मिस्टर लखविंदर सिंह भंगुड़ा जी। मतलब इन्होंने शो कर दिया है कि इंडस्ट्री के अंदर से आप क्या ले सकते हैं, इंडस्ट्री को या लोगों को आप क्या दे सकते हैं।
जब लोगों को कुछ आप देंगे तो लोग आपको जो कुछ देंगे वो आपको मिलेगा, यहाँ पारितोषिक मिलेगा इस इंडस्ट्री के साथ। और परंतु उससे पहले इन्होंने अपने आप को, अपनी बातों को, अपनी खूबियों को, अपने स्टेटस को, अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को जब मार्केट के अंदर सेल किया, तब एक बड़े लेवल पे एक ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ। आइडेंटिटी बनना है ना, एटीट्यूड आपका, प्रोडक्ट होगा, वैल्यूज होगी, स्ट्रेटेजी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग, मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एथिक्स हो गए, हर चीज पे काम किया है। जब हर चीज पे आदमी काम करता है तो धीरे धीरे करके आदमी इंप्रूवमेंट करता है और धीरे धीरे करके उनको स्टेब्लिश हो जाता है। आज मेघरा शर्मा जी ने जो काम किया है रेनेडस वेलनेस के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने किया, अकॉर्डिंग टू ज्वाइनिंग, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। यदि लखविंदर सिंह खम्बूड़ा जी की बात करूं तो जो काम उन्होंने किया है ऐसा किसी ने नहीं किया, अकॉर्डिंग टू ज्वाइनिंग, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू प्लान। यदि बैनरी और हमारे प्लान की बात करें और प्रोडक्ट की बात करें तो बड़े लेवल पे काम किया। क्या है? ब्रांड। अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने आप को स्टैब्लिश करने के बाद लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि खुद यूज किया, यूज करके फील किया, फील करके उसको बताने की बात करी तो लोगों ने माना उस चीज को। यदि ढीले ढाले तरीके से ये मार्केट के अंदर जाते कि सर कर लो, कोई बात नहीं, देख लो, मैंने तो शुरू कर लिया है, तो क्या लोग इनके साथ जुड़ जाते? सारे तारों के हाथ नीचे लो हैंड करता हूँ पहले तो, ये सारे के सारे भाई हाथ मत उठाओ, नीचे करो भैया, लो हैंड करो। मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा, तुम लोग लो हैंड करो। जब आपका कोई काम ही नहीं है तो हैंड क्यों उठा रखे हैं आप लोगों ने यार? मेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। तो अब क्या हो रहा है कि जब मार्केट के अंदर स्टैब्लिश हो गए, जब मार्केट में लोगों को पता लग गया कि लखविंदर सिंह खम्बूड़ा जी रेनेडस वेलनेस कर रहे हैं, जब मार्केट के अंदर पता लग गया कि मेघराज शर्मा जी रेनेडस वेलनेस कर रहे हैं, जब उनको पता लगा कि इनका रीजनल हो गया, लाइट हो गया, सीनियर लाइट हो गया, फाउंडर लाइट हो गया, जब सारे लेवल पता लगने लगे धीरे धीरे करके, कंपनी के प्रोडक्ट के साथ साथ ब्रांड भी नीचे बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे क्राउड खींचने लगा सामने आके। जब क्राउड खींचने लगा तो वैल्यूज जो है ना और शानदार करी। जो ब्रांड होते हैं वो भी धीरे धीरे करके अपने आप को अपडेट करते हैं, धीरे धीरे वो भी और मार्केट के हिसाब से अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं और धीरे धीरे करके वो छा जाते हैं। मेरे दोस्त, यदि मार्केट के अंदर हमने बड़े लेवल पे काम करना है तो सबसे पहले अपने ब्रांड पे काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास नए कपड़े होंगे तभी उन चीजों को, नहीं, जो कपड़े हैं वो प्रेस करे हुए अच्छी तरह से आपकी फोटोज में नजर आ रहे हैं। जो आपका कोट पैंट है जरूरी नहीं है कि वो पुराना है तो आप उसको बदलेंगे, नहीं, जो है क्या वो ड्राई क्लीन किया हुआ है। जो आपके जूते हैं जरूरी नहीं है कि आपके नए, नहीं, जो पुराने हैं ठीक ठाक हैं, वो क्या पॉलिश्ड है, वो है ना। तो हाँ, हर चीज को देखना है। जो आप वीडियोस बना रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कंटेंट क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, आप मैसेज क्या दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या लगा रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे कौन सी चीज डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रांड खुद को स्टैब्लिश करने के लिए। मार्केट में आप बिकोगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये टॉपिक पे लेके आया। अब आते हैं हम लोग अगले उसके ऊपर। देखिए, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अच्छी अपलाइन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। हाँ जी, एक अच्छी अपलाइन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए सर? आइए लिखवाइए मुझे, आ जाओ। अच्छी अपलाइन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए सर? राहुल जी सर। आइए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए अच्छी अपलाइन में? सर, अच्छी अपलाइन में सबसे पहले तो कहते हैं ना कि अपलाइन एक्टिवेट होना चाहिए सबसे पहले तो सर। अच्छा चलिए, एक्टिवेट होना चाहिए, ओके। दूसरा बताइए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए सर। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वेरी गुड। और उसके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए सर। वेरी गुड जी, डिसिप्लिन होना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ सारी। ईमानदार होना चाहिए सर। ऑनेस्ट होना चाहिए।
अरे वाह क्या बात है। और और क्या होना चाहिए इसकी अपलाइन में? बस और सर 4 खूबियां। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओके। पैशन होना चाहिए। जूम में, हाँ जी, पैशन पैशन। पैशन होना चाहिए, वेरी गुड, ओके। और क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ के बता सकते हैं मुझे। बिल्कुल, सिस्टम की एक नॉलेज होनी चाहिए सर। अपलाइन में क्या क्या होना चाहिए जी? और क्या लिख रहे हैं लोग? हेलो, जी सर। और क्या होना चाहिए? जूम पे सुबह जल्दी आना चाहिए यस सर। या शाम को समय से अटेंड करना चाहिए, है ना? यस सर। उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए, यस सर, टाइम का प्रोडक्ट होने पंचुअलिटी चाहिए, चाहिए। प्रोडक्ट भी तो होने चाहिए, बिल्कुल है सर। ना? हेलो, जी सर। उसको मीटिंग लगाना आना चाहिए, यस सर। है ना? जी सर। या सेमिनार करना आना चाहिए, ओके। वो ड्रेस कोड में होना चाहिए, यस। है ना? यस एक सर। अच्छी अपलाइन में यही तो है ना जी? वो जब आप कोई प्लान करे तो उसके पास प्लान बुक भी होनी चाहिए, है ना? यस सर। उसके बाद प्लान बुक भी होनी चाहिए। अच्छा, वो वो और क्या हो सकता है? उसके बाद प्रोडक्ट का स्टोरेज भी होना चाहिए, है ना? स्टोरेज तो मैंने लिखा था पहले भी, है ना? और क्या होना चाहिए अच्छी अपलाइन में भाई? लिखो ना। 429 लोग हैं, क्या होना चाहिए अच्छी अपलाइन में? भैया आपने ग्रो करना है, यदि आप ही नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? सर खुद ड्रीमर होना चाहिए और टीम के ड्रीम पूरे करने के लिए काम करने वाला होना चाहिए। क्या बात, काम करने वाला होना चाहिए हाँ जी। और ड्रीमर होना चाहिए, क्या बात। और अच्छी अपलाइन अपनी अपलाइन को फॉलो करती होनी चाहिए, वो अपनी अपलाइन को भी फॉलो करे, उसका भी कोई मेंटोर होना चाहिए। फॉलो करे अपने अपलाइन, अपनी अपलाइन को भी फॉलो करे वो। क्या बात। रेगुलर जो मीटिंग में आए, जो मीटिंग में आने के लिए लोगों को कॉल करे, मोटिवेट करे, सेमिनारों में जाए टीम को लेके और खुद हेल्थ सेशन ऑर्गेनाइज करे। क्या बात है, सेमिनार। और जब कोई हेल्थ सेशन होता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस मीटिंग को सक्सेस करने के लिए खूब मेहनत करे वहां पे जाके। क्या बात। कि कोई चेयर सेट करनी, सबसे पहले पास लेने, पहले लोगों को चाय पानी पिलाना, कोई भी जरूरत है तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजर है उसको पूछे कि भाई मेरी ड्यूटी लगाओ, मेरी कहाँ पे ड्यूटी है। तो ये सारी खूबी एक अच्छी अपलाइन में। प्रोएक्टिव बिहेवियर उसका होना चाहिए पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, ये हम लोग ये सारी खूबियां होनी चाहिए एक अपलाइन में, एक अच्छी अपलाइन में होना चाहिए। अपलाइन तो कोई भी हो सकता है जो आपके साथ कनेक्टेड है, वो एक अच्छी अपलाइन में ये खूबियां होनी चाहिए। तो भैया यहाँ चैट बॉक्स में लिखो, जिस आदमी ने, जिस लीडर ने 2 लोगों को ज्वाइन करा रखा है। चैट बॉक्स में लिखो कि सर मेरी टीम 1 भी चालू होगी, मेरी टीम 2 भी चालू होगी। लिखो। यस सर। यस जी, ये होना चाहिए। 500 सीसी वाला भी लिख सकता है, 250 सीसी वाला भी लिख सकता है। लिखो जी, जिसकी टीम 1 टीम 2 चालू होगी और एटलीस्ट उसे 10,000 रुपए या 20,000 रुपए या 50,000 रुपए तक का उसको पे आउट आ चुका है। यस लिखिए, यस, ओके, वेरी गुड। खूबियां होनी चाहिए अच्छी अपलाइन में, खूबियां होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात, क्या बात है। लव यू, लव यू, लव यू। ये देखो क्या बात, क्या बात, मजा आ गया। वाओ, ये होना चाहिए ना। चलिए अब देखिए, हमें खुद जज करना है, हमें खुद देखना है। यदि हम ये बोलते हैं कि मेरी अच्छी अपलाइन के अंदर जो है वो आपका एक्टिवेट होना चाहिए, वो हार्ड वर्किंग वो होना चाहिए, डुप्लीकेट वो होना चाहिए, ऑनेस्ट वो होना चाहिए, कम्युनिकेशन में वो होना चाहिए, जूम में वो पहले आना होना चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए उसके पास, उसको मीटिंग लगाना आना चाहिए, उसके बाद ड्रेस कोड होना चाहिए, वो प्लान बुक को अपने पास रखे, वो स्टॉक मेंटेन रखे, वो ड्रीमर हो, वो फॉलो करे अपने अपलाइन को, रेगुलर जूम पे आए, सेमिनार के अंदर प्रोएक्टिव बिहेवियर को करे, कोर टीम का हिस्सा बने, और यदि कोई
कोई भी सेमिनार मीटिंग होती है तो उसके अंदर वो कंट्रीब्यूशन करे, ये सारी चीजें किसमें होनी चाहिए? एक अच्छी अपलाइन में होनी चाहिए। और जो 500 सीसी है, जो डायरेक्टर 250 सीसी है, जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर, यदि ये इन लोगों को पता है कि एक अच्छी अपलाइन में क्या होना चाहिए, तो मेरे भाई आप ही तो हैं वो अपलाइन। यस सर। आप ही तो हैं वो अपलाइन। और कौन करेगा इसको? आप में तो वो सारी खूबियां होनी चाहिए। एक्चुअल में ये फिजिकल सेशन होता ना तो मैं आप लोगों को बताता कि ये क्या चीज होती है। अब यहाँ पर ये जूम पे चल रहा तो मैं कोई ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, फिजिकली बहुत तरीके से मैं आप लोगों को करता, परंतु आप लोग समझिए कि आप ही तो हैं वो दिग्गज कलाकार, आप ही तो वो गहने हैं जो ये सारी की सारी क्वालिटीज चाहिए। जब हमें पता है कि हमें ये सारी क्वालिटीज चाहिए तो भाई साहब करता क्यों नहीं है? कौन करेगा सेमिनार मीटिंग? कौन करेगा ट्रेनिंग? कौन ड्रेस कोड को मेंटेन करेगा? कौन स्टॉक मेंटेन करेगा? कौन टीम ऑर्गेनाइज करेगा? भैया आप 250 सीसी हो, 500 सीसी हो, 1000 सीसी हो, 2000 सीसी हो, आप वेट कर रहे हो 2000 सीसी वाला मेरे पास आएगा, नहीं है उसके पास। 2000 वाला सीसी वाला वेट कर रहा है कि भाई साहब मेरे पास तो रीजनल एग्जीक्यूटिव आएगा, नहीं है उसके पास समय। रीजनल एग्जीक्यूटिव वेट कर रहा है कि भाई साहब एलाइट वाला आएगा मेरे पास, नहीं है भाई साहब उसके पास समय। समझो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि अच्छी अपलाइन में खूबियां चाहिए तो मेरे भाई आप अब डाउनलाइन नहीं रहे, आप अपलाइन में आते हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लेना पड़ेगा, है ना? यस चलिए शर्मा जी जी एक सवाल आप मेरे माध्यम से एक और पूछ सकते हो सबको जी कि सर। पैसा अपलाइन ज्यादा कमाती है या डाउनलाइन ज्यादा कमाती है? क्या बात है, हाँ जी जवाब दीजिए। अपलाइन ज्यादा पैसा कमाती है, डाउनलाइन ज्यादा पैसा कमाती है? बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूँ। अपलाइन। क्या बात है, सबका जवाब आ रहा है अपलाइन। अच्छा एक सवाल मेरा और है जी, आप क्या हो? आप क्या हो बताओ, सही बात है। आप क्या हो? 250 सीसी हो, 500 सीसी तो हो क्या आप? चाहे 100 सीसी हो, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 2000, चाहे 5000, स्टार हो चाहे सुपरस्टार हो चाहे गोल्ड हो, आप क्या हो? आप डाउनलाइन हो या अपलाइन हो? अपलाइन है सर सारे। सारे के सारे अपलाइन है। तीसरा सवाल मेरा और है, क्या ईमानदारी से आप बता सकते हो कि जो अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी शर्मा जी ने आपको क्लियर की कि हर अपलाइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से निभा रहे हो? अपने बच्चों की कसम खा के बोल सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सच में निभा रहे हैं सारी की सारी? अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं अपलाइन हूँ। जी लिखिए, नहीं कर रहे हैं सर, ये इन्होंने बिल्कुल सही यहाँ पर डाला है, नहीं कर रहे हैं। यहीं पे कृपा रुकी हुई है, यहीं पे कृपा रुकी हुई है। ये स्टार्ट कर दो, अपलाइन भी बन जाओगे और अपलाइन की तरह पैसा भी कमा लोगे। सर कंटिन्यू करो प्लीज। जी जी, अब आते हैं हम अगले भाई। अरे भाई साहब, ओहो ये देखो तारे भेजना शुरू कर दिया यार, मत करो, अब मेरे को फिर जाना पड़ेगा। एरोनॉटिक ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। आपको इसको यूज आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए मेरे दोस्त। एक्चुअल में हम इसका यूज नहीं कर रहे, ये हमारा यूज 2-2 घंटे 3-3 घंटे, है ना? कोई कमर वाली देख ली तो कोई घुंघरू वाली देख ली तो कोई कुछ देख लिया, चलते चले जा रहे, जैसी वो देख रहे वैसे वो फेंक रहा है वहां से, है ना? बस चल रहे हैं। बोला जी फेसबुक से हट गए तो बोला इंस्टा पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इंस्टाग्राम से हट गया तो बोला जी यूट्यूब पे देख ले थोड़ा सा, अब यूट्यूब से हट गया फिर फेसबुक पे आगे घुमा रखा है। सोशल मीडिया पे उसको यूज करना नहीं आ रहा है, वो हमें यूज कर रहा है पूरी तरह से। एक आदमी मंदिर में ना हो के सोशल मीडिया पे है, एक आदमी टॉयलेट में ना बैठ के सोशल मीडिया पे है,
एक आदमी मस्जिद में ना होके सोशल मीडिया पे है, एक आदमी शमशान घाट में ना होके भी सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे सब है। शमशान घाट में हो सकता कोई पहुंच रहा हो, मंदिर में कोई पहुंच रहा हो या ना पहुंच रहा हो, परंतु भाई साहब फेसबुक पे सारे एक्टिव बैठे। बोले जी अच्छा, डाल दिया, कमेंट नहीं आया, लाइक नहीं आया, बैठा बंदा यही। राजेश जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। हमने अपने बिजनेस को तो सोशल मीडिया पे बड़े ढंग से आपके लेवल के मुताबिक हमने सारा वहां पे अपने आप को शो करना है, लेकिन मैं एक बेनती करूंगा। अभी मीटिंग में मेरे को काफी लोगों का मैसेज आया कि भाई आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। बोला सर मेरा पैक खत्म हो गया। लोग रीलें देख देख के पैक खत्म कर लेते हैं शाम तक। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई उसको बचा के रखिए शाम की मीटिंग के लिए। थैंक यू। आप वो चमेली भाई देखेंगे तो काका साहब हो ही जाएंगे वो खत्म, उसके बाद वो दूसरी आ जाती है। तो चलिए थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ इसको, मैं 2 मिनट में फिनिश करता हूँ। अभी देखिए सोशल मीडिया के बाद ये जो देखिए आप फेसबुक का जो अकाउंट है, ये जो रेनेटस वेलनेस का है, ये तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं होगा। अरे इसे फॉलो कर लो भाई, इसमें कुछ पोस्ट आती है उस पोस्ट को लाइक कर दिया करो, उस पोस्ट के ऊपर कमेंट कर दिया करो, यहाँ से हमारी रोजी रोटी बनेगी। 126 के फॉलोवर्स है, यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट करके अपने लोगों को भेजेंगे तो मैसेज जाएगा। यहाँ पर आपको जितना भी पोस्ट आता है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे कंपनी की तरफ से आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो और इस मैसेज के ऊपर कमेंट्स करो। इसी से ही हमको सब कुछ आना है। यदि कंपनी ने इतने एडवांस टेक्निक से सारी चीजें बना रखी हैं, इतने शानदार तरीके से पोस्टर डाल रही है अलग अलग प्रोडक्ट का, जो भी आपको ऐसा लगता है उस प्रोडक्ट को आपने वहां पर लीजिए और उसको पोस्ट कीजिए, अपने ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कि वहां पर आपको शेयर करना है तो शेयर भी कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट कमेंट तो जरूर डालिए वहां पर, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ये भी हम लोगों को करना है। इसके बाद आ जाते हैं जी यूट्यूब का जो चैनल है कंपनी का, उसको सब्सक्राइब कीजिए। लखविंदर सिंह खंगुड़ा जी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया पे घंटा 2 घंटा रहते हैं तो कम से कम वो काम तो कर ले जो जरूरी है। तो इसके अंदर जो शॉर्ट्स आ रहे हैं, इनके अंदर जो वीडियोस आ रही हैं, उन वीडियोस को आप लिंक करके आप उसको डाउनलोड करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट्सएप, कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर है, जो इंक्वायरी नंबर है जो साइड पे आ रहा है, उससे आप कनेक्टेड हो जाइए। उससे आप कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस नंबर को आप सेव कीजिए, इस नंबर से आप कनेक्टिविटी बनाइए और आपको यहाँ से नई नई चीजें आपको मिलेगी। जब तक आप सोशल मीडिया का जो कंपनी का जो पूरा सिस्टम है उसी को नहीं लेके आएंगे तो कैसी बात बनेगी। ये क्या लिखा है भाई साहब, आपकी कामयाबी आपकी ड्यूटी। ये सारा पीछे हट जाता है ना। आपकी कामयाबी आपकी ड्यूटी है। 1 नंबर पोजीशन पे आना है तो भाई साहब आपकी ड्यूटी है, कोई और इसका जिम्मेवार नहीं है। यदि मेरे घर में राशन नहीं है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मेरी किस्तें नहीं जा रही हैं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, बिजनेस कम जा रहा है, बिजनेस ये हो गया या चीजें नहीं चल रही है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मेरी कामयाबी ही मेरी ड्यूटी है। मतलब हमें कामयाब होना तो मेरी ड्यूटी है, कोई और नहीं आएगा। एक बार किसी से 50,000 रुपए ले लिए, 60,000 रुपए ले लिए, कुछ भी आपने कर लिया, काम तो चल जाएगा, परंतु आपको एटलीस्ट आगे बढ़ने के लिए, बड़े लेवल पे आपको जाने के लिए आपकी ड्यूटी है। आपको इसको ड्यूटी की तरह करना पड़ेगा। थोड़ा सा और हम लोग स्पीड से ले लेते हैं क्योंकि ये है फिजिकल सेशन और हमने इसको लगा दिया आज। बी द बेस्ट एंड स्टे टू द टॉप ऑफ द गेम। आपको यहाँ पर बेस्ट करना है और स्टे करना है इस गेम का बड़ा बनने के लिए। यदि आप प्लान करते हैं तो थोड़े प्लान नहीं, आपको ज्यादा प्लान करने हैं। यदि प्लान करते हैं तो हल्का बेटर नहीं, गुड बेटर बेस्ट आपने करना है। यदि थोड़े कर रहे हैं तो आपको फास्टर, ये थर्ड फॉर्म है फास्ट की जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म वो एक ही है, फास्टर फास्टेस्ट। हाँ, तीसरी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो इस फॉर्म में लेके आना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गिड़गिड़ाते रहे और धीरे धीरे करके प्लान करते रहे तो समय निकल जाएगा। हमें फास्ट भी करना है और बड़े लेवल पे इसको लेके चलना है ना।
और जो चीज जरूरी है उसे मोटिवेशन का नहीं सिस्टम का हिस्सा बनाए, है ना। अब क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों, जैसे हमने प्रोडक्ट डाल दिया, 2 प्लान करे हैं, वो मोटिवेशन नहीं है, वो काम है हमारा। सेमिनार हमने कर दिए, वो काम है हमारा। और छोटी छोटी मीटिंग्स हमने कर दी, वो काम है, वो मोटिवेशन नहीं है, वो डेली का काम है भाई। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? किसी को आपने गाड़ी दिलवा दी, किसी को आपने 500 सीसी का या 1000 सीसी का केक सेलिब्रेशन कर दिया, किसी को आपने कोई किसी को आपने ज्वेलरी, मतलब उसका इतना बड़ा पे आउट बनवा दिया जिसकी वजह से उसके घर के अंदर ज्वेलरी आ गई, या प्लॉट ले लिया, या मकान ले लिया, ये मोटिवेशन है। जबकि छोटी छोटी चीजें आपको मोटिवेशन नहीं, वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। आप ये मत समझिए कि आपने फोटो डाल दिया आपका काम हो गया, नहीं। जब तक कस्टमर की जेब से पैसा नहीं निकलता, जब तक कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं करता, तब तक वो ज्वाइनिंग नहीं है। वो पैसा नहीं आया तब तक नहीं, आपके फोटो डालने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। तो वो चीज मोटिवेट नहीं करती, मोटिवेट करता है पैसा जो घर के अंदर आता है। मोटिवेट करता है हमारे घर का जो सिस्टम चल रहा है वो और बेहतरीन, मेरे सपने पूरे हो, वो मोटिवेशन करता है। जरूरी ये नहीं है कि आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद आपने फोटो डाल दिए और उसका कोई मतलब नहीं बना, वो मोटिवेट नहीं करता, वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। आप 1 डालिए, 2 डालिए, 4 डालिए, परंतु जो पेमेंट से लोगों की अचीवमेंट्स निकल के आएगी, किसी का रीजनल होगा, किसी का स्टार होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मोटिवेट करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है, हमें देखना पड़ेगा खर्चा भी हमारा उसी लेवल का हो, और खर्चे के साथ साथ उसको मैनेजमेंट भी करना होगा। जरूरी नहीं है आपको मैनेज करके चीजों को करना है, तो वो भी एक पार्ट है इसका। चलिए, लेबल को सेलिब्रेट करो, उसके काम को, लेबल को सेलिब्रेट करो, उसके लिए काम करो। लेवल कौन सा हमारा? स्टार रैंक है ना, सुपरस्टार रैंक है, उसके लिए काम करो। हमारे 3000 सीसी 6000 सीसी मैच होने चाहिए, हमारे 10000 सीसी मैच होने चाहिए, तो उसके सेलिब्रेट करना है, और उसके लिए काम करना है। कि काम कैसे करना है, कि इतने दिन में मुझे करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बज चुके हैं, तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और पूरा समय मैंने ले लिया। हालांकि ये 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम है, परंतु हमने इसको निपटाया है, और अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको जो आज हमने बताया है उसको, और ये भाई साहब काटा माटा मारने से बिल्कुल नहीं रुके भाई साहब, ये तो बिल्कुल लगे रहो।